हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से तारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। हमारे दूसरे चैनल यानी कि डिवाइन व्हील 222 पे भी कल से मैं रीडिंग अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट में मैं अब लिंक अपलोड कर दूंगी। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हर एक के हाथ में एक कप है और कुछ डिस्कशन चल रहा है। वैसे ही आपसे जुड़ी जो बातें उनके मन में है वो जानने के लिए उनके दोस्त काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे आज अभी संडे है तो दोस्तों के साथ शायद कहीं पे आउटिंग के लिए ये गए हुए हैं, साथ में शायद डिनर वगैरह कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा उनके साथ हंसी मजाक चल रहा है। फोन पे भी ये बातें हो सकती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों की लव लाइफ से जुड़ी बातों को लेके डिस्कशन हो रहा है और ये पर्सन काफी ज्यादा खुश है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की ख्वाहिश तो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे इसके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी या फिर आप कह सकते हैं उदासी से भी ज्यादा फिक्र दिखाई दे रही है। वैसे ही कुछ बातें हैं जो इनको सता रही है कि कैसे होगी मेरे दिल की विश पूरी। अब आप दोनों के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने को लेके भी ये बात हो सकती है, या फिर घर वालों को मनाना, ये भी एक बात हो सकती है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये स्लाइटली मुस्कुरा रहा है, मतलब इतना दूसरों को ये अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं करने देना पसंद करते, क्योंकि शायद इनको पसंद नहीं है कोई भी इनके ट्रू जज्बात जाने। लेकिन ये अकेले में भी जब बैठ जाते हैं और आपकी यादें उनके माइंड में आ जाती है, तो एक स्लाइटली प्यारी सी मुस्कान जरूर इनके चेहरे पे छा जाती है, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हम देख रहे हैं। तो आपको पाके ये पर्सन खुश जरूर है। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफी कुछ है जो इन्होंने आपको बताया नहीं है। ये जिंदगी की कुछ कड़वी बातें हो सकती है, कुछ ऐसी बातें जिन्होंने इस पर्सन को पूरी तरह से हिला के रख दिया था, कुछ ऐसी डार्क फेज वाली बातें हो सकती है, दुख, तकलीफ, दर्द, मतलब बचपन से लेके अब तक की जो भी इनकी वैसी कड़वी यादें हैं, उन यादों को भी ये कहीं ना कहीं आज याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लीवर, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना चाहते हैं, क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे जैसे रेड कलर दिखाई दे रहा है, प्यार में आगे बढ़ना है। यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, तो कितनी भी दूरियां क्यों ना आई हो आप दोनों के बीच में, इनका आज जरूर मन कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनकी छोटी मोटी कुछ हेल्थ इश्यूज शायद चल रहे हैं, या फिर इनके घर में किसी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ये फिक्र कर रहे हैं कि आपको ये बता देना चाहिए या आपसे ये बातें छुपा के रखना ही सही होगा। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये हार्ड वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे एक पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, एक करियर को, एक पैसों को, अपनी चाहतों को भी ये पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इन सब मसलों से इनको फुर्सत मिले तो ये कुछ विश पूरी करने के बारे में सोचे, ये वो इसी बात को लेके कुछ सोच विचार कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमें ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स मिला है और ये क्वीन ऑफ रॉड्स में जो बताती है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक के हाथ में कप है जो वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, पानी, इमोशंस ज्यादा है, और दूसरा थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड, एक थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है कि अगर मैंने जिद ठान ली तो मैं वो करके रहूंगा या करके रहूंगी। तो शायद आप इस पर्सन को न जाने कब से बता रहे हैं कि जल्द से जल्दी हमें अपनी मंजिल को पाना है, और ये इमोशनल होके घर वालों के बारे में कभी सोचते हैं, कभी अपने आप के बारे में सोचते हैं।
कभी पुरानी यादों को लेके सोचते हैं और शायद इसी उलझन में ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वक़्त गँवा चुके हैं, जिस बात को लेके शायद ये आज डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, प्यार तो मैं उससे करता हूँ और आगे बढ़ना भी चाहता हूँ। नेक्स्ट है म्यूजिक। एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, म्यूजिक विल लिफ्ट योर स्पिरिट। तो शायद कोई रोमांटिक सॉन्ग इनके मन में बार बार आ रहा है, जिस गाने को या फिर धुन को सुन के ये और भी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। फैमिली इज एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम और टेल देम यू लव देम। तो अपने घर वालों के साथ शायद काफी देर बाद इन्होंने वैसा वक्त बिताया है जैसा ये बिताना चाहते थे, क्योंकि मन में तो इनके घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है, लेकिन कई बार होता है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब कोई मानता नहीं है, किसी चीज़ को हाँ नहीं कहता, तो इंसान को लगता है कि मैं थोड़ा-सा उखड़ा-उखड़ा पेश आऊँ, वो थोड़ा-सा अकेला रहना पसंद करता है। जैसे किंग ऑफ कप के कार्ड में भी आप देख सकते हैं, ये अकेला कहीं पे बैठा हुआ है, इसके साथ कोई नहीं है। वैसे ही शायद घर वालों को भी लग रहा था कि मेबी ये पर्सन उनकी कुछ परवाह नहीं करते, लेकिन थोड़ा-सा आज अगर उन्होंने टाइम निकाला है अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, तो ये जो उनके बीच में बॉन्ड है वो थोड़ा-सा गहरा हो रहा है और शायद इसीलिए उनको लग रहा है कि मे बी यही सही वक़्त हो सकता है अपने दिल की बात बताने का। अफ़र्म, क्रिएट योर ओन अफ़र्मेशंस, थिंक ऑफ वर्ड और फ्रेजेस दैट इंस्पायर यू एंड राइट देम डाउन। तो भले ही दिक्कतें क्यों ना कितनी भी क्यों ना हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके ये अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ ऐसी बातें सोचते रहते हैं और अपने आप को समझाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा-सा मोटिवेशन फ़ील होता है और यही बातें ये आपको भी बताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपने कभी उनको सजेस्ट किया था कि तुम पॉजिटिव अफ़र्मेशंस याद करो या फिर कुछ ऐसे रिकॉर्ड करो और बार-बार उन्हीं को सुनते हुए सोने की कोशिश करो। अगर सोने की तकलीफ़ है या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मतलब नींद वगैरह नहीं आती, तो ये पॉजिटिव थॉट्स सुनते-सुनते अगर नींद आ जाएगी तो वो सपने भी नहीं आएँगे, जो डरावने सपनों की वजह से शायद रात-रात भर नींद खुल जाती है। यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ, अलाउ योरसेल्फ टू गो विद द फ्लो। तो कंट्रोल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा शायद ये पर्सन अपने घर से या फिर हालात से हालात की वजह से आप कह सकते हैं इनका स्ट्रगल चल रहा है और ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते-बढ़ते हमें कई बार अपने जो प्लान्स हैं उनको थोड़ा-सा डिले भी करना पड़ता है। ये लाइफ़ है, आफ्टर ऑल हमें ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते-बढ़ते कुछ सडन चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसे काफ़ी वक़्त से अगर कोई प्लानिंग कर रहा है और उसको रिज़ल्ट देने का वक़्त है और अचानक से कुछ हालात नेगेटिव है, तो वो प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसी ही बातें हो रही है। You have a natural gift for healing through your hands, words और actions। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, किसी-किसी का अपना बिज़नेस हो सकता है और ये बातों से भी काफ़ी ज़्यादा दिल जीतने वाले पर्सन हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं अपनी बातों से तो जो बिगड़ी बात है उसको सँभाल ही ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बस मुझे अपने दिल की बात कहनी है। टाइम टू टेक टाइम टू थिंक ऑन द मैटर एट हैंड, डोंट बी टेम्प्टेड टू रश। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन न जाने कब से इंतज़ार कर रहा है, किसी बात के लिए ये रुके हुए हैं। आखिर वो बात क्या हो सकती है? तो ये बातें यही शायद आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आप दोनों का इस रिश्ते में आगे बढ़ना इनके लिए मैटर करता है, वैसे ही घरवाले, इनकी रज़ामंदी, ये सभी बातें भी इनके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंस रखती है और ये अपनी बातें घरवालों को शायद बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू म्यूजिक। तो अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के लिए ये शायद कुछ म्यूजिक वगैरह भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे और भी ज़्यादा इनको आपकी याद सताती रहती है, जिस वजह से शायद दोस्तों से कुछ आपसे जुड़ी बातें ये डिस्कस कर रहे हैं या दिन भर में काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़ी बातों को लेके आज ऑलरेडी घर में भी डिस्कशन हो चुका है। और फाइनल कार्ड है पॉजिटिव, एंजॉय दिस पॉजिटिव टाइम, स्माइल, नो दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो अगर इन्होंने दोस्तों से दिल खोल के बात की है तो आज थोड़ा सा दिल के ऊपर का जो बर्डन है वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर घर वालों से थोड़ा सा डिस्कशन हो चुका है तो इनको यही लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है या फिर सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए तो ये कोशिश कर ही रहे हैं और शायद इसी पॉजिटिविटी की वजह से उन्हें ज़िंदगी में आने वाले एक ऐसे चेंज को वो महसूस कर रहे हैं जिस चेंज की शायद आप दोनों भी राह देख रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।